नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। जी, ये 2012 का अधिनियम है और इसको तब लाया गया जब भारत में बालकों की सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न हुआ। जी, हम बात कर सकते हैं कि 11 सितंबर 1992 को भारत द्वारा अनुसमर्थित बालकों के अधिकारों में से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सभी राज्य पक्षकारों से उपेक्षा करता है कि विधि विरुद्ध लैंगिक क्रियाकलाप, उत्प्रेरणा, वेश्यावृत्ति, अन्य विधि विरुद्ध लैंगिक, बालक से शोषणात्मक उपयोग, ये जो राष्ट्रीय द्विपक्षीय या बहुपक्षीय उपायों द्वारा इसको रोका जाए। तो ये बात थी 11 दिसंबर 1992। उसके बाद धीरे धीरे बालकों के प्रति जो अपराध था वो बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते फिर एक टाइम पे जो कि 2012 में इस एक्ट को लाया गया और वो लाया गया 14 नवंबर 2012 को इसको प्रवृत्त हुआ। ये प्रवर्तन में कब आया? 2012 14 नवंबर को। ठीक है, तो वहीं पर अगर हम देखें तो इसका जो चैप्टर 1 दिया गया हुआ है, इसमें हम डायरेक्ट पे आते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो जो चैप्टर 1 दिया गया हुआ है उसमें दिया गया हुआ है कि संक्षिप्त नाम और सेकंड जो उसकी धारा है वो परिभाषाएं हैं। जो परिभाषाएं खंड हैं हम आखिरी में पढ़ेंगे, क्योंकि परिभाषाएं खंड हम का बहुत सा पार्ट जो है वो हम अलग अलग चैप्टर्स में देखेंगे, इसलिए हम उसको लास्ट में कवर करेंगे। फिर भी मैं स्टार्टिंग में कुछ बताना चाहूँगा आपको कि जैसे बालक, जहाँ जहाँ हम बालक शब्द उपयोग में लाएंगे वहाँ हम ये मान के चलेंगे कि 18 वर्ष से नीचे जो भी लोग हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, नर हो या नारी हो, 18 वर्ष से नीचे उनको बालक इस संहिता में माना गया है। जो भी उनके साथ अपराध गठित किया जाएगा तो वो 18 वर्ष के नीचे वो बालक माना गया है, उनको हम बालक ही मानते हैं इस संहिता में। दूसरा आपके लिए जाना ज़रूरी है कि जो घरेलू संबंध की दूसरा इसमें एक चीज़ के बारे में आपको और जानना जरूरी है कि साक्षी गृहस्थी जो कि के में दिया गया हुआ है। साक्षी गृहस्थी के बारे में आपको जानकारी पहले होना ज़रूरी है कि ऐसा व्यक्ति कोई अपराध घटित करता है जो कि उस बालक के साथ रहता था या रह रहा है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है शेयर्ड हाउस होल्ड। अब हम चैप्टर 2 पे आते हैं, जो कि हम चैप्टर 2 में डिवाइड किया गया हुआ है। चैप्टर 2 जो है पहला चैप्टर जो है वो ABCDE तक में डिवाइड किया गया हुआ है। सबसे पहले हम चैप्टर A की बात करते हैं। चैप्टर A जो है वो बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध। पहला जो है प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड। जी, बहुत सिंपल सा है। इसमें 5 दिया हुआ है, ABCDE, मतलब 5 दिए गए हुए हैं। पहला है प्रवेशन लैंगिक हमला, उसके लिए दंड है। दूसरा है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, उसके लिए दंड है। तीसरा है लैंगिक हमला, उसके लिए दंड है। चौथा है गुरुतर लैंगिक हमला, उसके लिए दंड है। और पांचवा है उत्प्रेरणा उत्प्रेरित किया जाता है, जब किसी को मतलब प्रताड़ना दी जाती है, उत्पीड़न दी जाती है। पांचवा उत्पीड़न है, लैंगिक उत्पीड़न और उसके लिए दंड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सबसे पहले हम चैप्टर 2 को एक अलग वीडियो बनाएंगे और उसकी अलग वीडियो से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं
लैंगिक हमले की। लैंगिक हमला मतलब लैंगिक हमले की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले, मतलब प्रवेशन लैंगिक हमला। प्रवेशन लैंगिक हमला कहता है जो कि सेक्शन 3 में है। सेक्शन 3 प्रवेशन लैंगिक हमला, कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करता है या कहा जाता है यदि वह अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्र मार्ग या गुर्दा में प्रवेश कराता है, या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति है अपना लिंग किसी बालक के मुंह, योनि, मूत्र मार्ग या गुर्दा में प्रवेश कराता है, या बालक से कराता है। आप बालक से कराते हैं या कि किसी अन्य व्यक्ति से कराते हैं, ठीक, तो वो प्रवेशन लैंगिक हमला कहलाएगा। उसी का सबसेक्शन 2 क्या दिया हुआ है? सबसेक्शन 2 किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को जो लिंग नहीं है, मतलब लिंग तो आपने प्रवेश किया वो तो अपराध है, लेकिन लिंग के अलावा आपने किसी वस्तु का उपयोग किया या तो फिर आपने अपने शरीर के किसी अन्य भाग का उपयोग किया और किसी सीमा तक उसकी योनि, मूत्र मार्ग, गुर्दा में घुसेड़ता है, या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, ठीक। तीसरा, बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है जिससे वह बालक की योनि, मूत्र मार्ग या गुर्दा या शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके, या बालक उसके साथ या अन्य किसी व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है। अब बालक के किसी भाग की, आप किसी बालक के भाग का आप उपयोग कर रहे हो, किसी अन्य वस्तु के भाग का उपयोग कर रहे हो, या तो अपने लिंग का उपयोग कर रहे हो। कोई व्यक्ति अगर अपने लिंग का उपयोग करता है। चौथा, बालक के लिंग, योनि, गुर्दा या मूत्र मार्ग पर अपना मुंह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है, तो वो क्या होगा? वो अपराध की श्रेणी में आएगा। और वो कौन से अपराध की श्रेणी में आएगा? प्रवेशन लैंगिक हमले की अपराध की श्रेणी में आएगा। उसी में धारा 4 में उसका दंड दिया गया हुआ है। धारा 4 कहती है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कुछ प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो उस जगह पे उसको कम से कम 7 वर्ष तक की सज़ा, जिसका आजीवन कारावास तक हो सकता है, लेकिन कम से कम सज़ा कितनी है? 7 इयर्स की, और जिसकी सीमा आजीवन कारावास तक का हो सकता है, और कोई भी प्रकार का दंड उसको, दोनों में से कोई भी प्रकार का दंड उसको दिया जा सकता है, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की, उसके लिए दंड। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला जो है वो ऐसे लोगों के लिए गया है जो कि किसी सरकारी पद में है, या सरकारी पद में नहीं है तो न्यायिक लोक सेवक हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, या तो ये आप मानिए कि कोई पुलिस ऑफिसर है। जैसे सबसे पहला है, जो कोई पुलिस ऑफिसर रहते हुए किसी बालक पर पुलिस थाने या उसी परिसरों की सीमाओं के भीतर जहां उसकी नियुक्ति की गई है, किसी थाने के परिसरों में, चाहे उस पुलिस थाने में अवस्थित है या नहीं जिसमें उसकी नियुक्ति की गई, चाहे उस पुलिस थाने में अवस्थित है या नहीं, ठीक है। मतलब वो व्यक्ति जो है अपनी सीमा, जहां उसको पुलिस स्टेशन में रखा गया है, उस पुलिस स्टेशन की सीमा के अंदर अगर वो किसी के साथ कोई ऐसा कार्य करता है अपने कर्तव्यों में अनुक्रम में या अन्यथा, जहां वह पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। जो कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जिसमें वह व्यक्ति ने तैनात हो, आप सुरक्षा बल के सैनिक हो और आपको किसी सीमा तक रखा गया है और आपने किसी बालक के साथ गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला किया, मतलब एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अगर आप किसी के साथ करते हैं तो अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा। ऐसे करते करते हम देखें तो जो कोई लोक सेवक होते हुए, जो कोई
जेल प्रतिप्रेषण गृह, संरक्षण गृह, संप्रेषण गृह, जो कोई किसी अस्पताल चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो का प्रबंधन या कर्मचारी वृंद होते हुए, मतलब आप किसी अस्पताल में हैं और अगर कोई किसी बालक के साथ कोई बसल अस्पताल का कर्मचारी भी हो, चाहे मैनेजर हो ना हो, अस्पताल का कर्मचारी भी, और अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो दंडनीय होगा। जो कोई किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंधन या कर्मचारी वृद्ध होते हुए, अगर कोई शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंधन हो, जो कोई बालक पर सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, मतलब आप एक या एक से अधिक, अभी तक हम एक की बात कर रहे थे, अगर एक से अधिक होगा तो वहाँ पे गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला लगेगा, मतलब एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात करेंगे। जो कोई किसी बालक पर घातक आयुध, अग्नायुध, गर्म पदार्थ, मतलब कोई ऐसा आप काम करते हैं जिससे गर्म पदार्थ या साक्षरक पदार्थ, जो कोई किसी बालक को गोरुपहती कारित करते हुए, शारीरिक रूप से नुकसान और क्षति करते हुए, मारपीट किया आपने उसके साथ, गोरुपहती कर दिया आपने, धारा 319 IPC की धारा 320 लग गई, गोरुपहती करी आपने। फिर जो कोई किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, बालक शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है, बालक मानसिक स्वास्थ्य, मतलब मानसिक रूप से पागल हो जाता है, रोगी हो जाता है, दिमाग उसका वो हो जाता है, तो उस जगह पर बालिका की दशा में वह लैंगिक हमले के परिणाम स्वरूप गर्भवती हो जाती है। अगर कोई बालिका हो, बालक तो हम यहाँ पे, लेकिन अगर कोई बालिका हो और वो गर्भवती हो जाती है तो वहाँ पे गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला लगेगा। अगर कोई बालक मानव प्रतिरक्षा विषाणु या किसी ऐसे अन्य प्राणघातक रोग या संक्रमण से ग्रस्त हो जाता है, अगर आपने उसके साथ ऐसा कोई लैंगिक हमला किया और वो उससे इन सब चीज़ों से ग्रस्त हो गया, शारीरिक रूप से अयोग्य हो गया, नियमित कार्य करने से या मानसिक रूप से अयोग्य करके अस्थायी या स्थायी रूप से हास्य कर सकेगा, मतलब भले भविष्य में वो ठीक हो जाए, लेकिन अभी इस टाइम पे कोई क्लियर नहीं है कि वो ठीक होगा या नहीं होगा। जो कोई बालक की मानसिक और शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए, कोई पागल बालक है और आप कोई ऐसा कार्य कर देते, कोई साधारण व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कर देता है, जो कोई किसी उसी बालक पर एक से अधिक बार या बार बार प्रवेशन लेंगे, मतलब एक बार आपने किया फिर बार बार कर रहे हो, आप बार बार करते जा रहे हो, आप उसका फ़ायदा उठा रहे हो। जो कोई 12 वर्ष से कम आयु की किसी बालक पर प्रवेशन लेंगे, अगर आपने 12 वर्ष से कम आयु के प्रवेशन लैंगिक हमला किया तो वहाँ पे गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले का आप दोषी होंगे। जो कोई बालक का रक्त या दत्तक या विवाह या संरक्षक द्वारा प्रपोषण देखभाल, मतलब आप उसके पालनहार हैं, आप उसके केयर टेकर हैं, केयर टेकर होने के बावजूद आपने उसके साथ ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से उसके साथ लैंगिक अपराध आप कर रहे हैं, तो उस जगह पे आप गुरुतर लैंगिक हमले की गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के अपराध के दोषी होंगे। अब हम बात करेंगे उसके आगे भी है। जो कोई बालक को सेवा प्रदान करने वाली किसी संस्था का स्वामी या प्रबंधन या कर्मचारी होते हुए बालक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। जो कोई किसी बालक के न्यासी या प्राधिकारी के पद में होते हुए बालक की किसी संस्था या गृह या कि कहीं और बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। जो कोई ये जानते हुए कि बालक गर्भ से है बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, मतलब अगर आप जान रहे हो कि कोई बालक है वो गर्भ से है, मतलब कोई बालिका ही होगी, बालिका अगर गर्भ से है तब आप कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करते हैं। जो कोई बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक की हत्या करने का प्रयत्न करता है, मतलब आपने पहले तो उसके साथ प्रवेशन लैंगिक हमला सब सेक्सुअल असॉल्ट किया, उसके बाद सेक्सुअल ऑफेंस करने के बाद आप उसकी मर्डर भी करना चाह रहे हैं, मारना भी चाहने के इच्छुक है। जो कोई सामुदायिक या पांथिक हिंसा के दौरान बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। जो कोई बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है जो पूर्व में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए तत्समय प्रबद्ध किसी अवधि के अधीन दंडनीय
कोई लैंगिक अपराध के लिए किए जाने के दोष सिद्ध किया गया, आपने पहले भी जिस व्यक्ति ने किसी कोई अपराध ऐसा किया हुआ है, लैंगिक हमला किसी बालक पे किया हुआ है, वो पहले से किसी सेक्सुअल असॉल्ट में पनिश्ड है, उस जगह पे उसको गुरुतर मतलब एग्रेवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल ऑफेंस का अपराधी होगा। ठीक है, जो कोई बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक को सार्वजनिक रूप से विवस्त्र करता है या नग्न करके प्रदर्शन करता है, मतलब आपने उसके साथ तो क्या किया, आपने उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया, सेक्सुअल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया, एग्रेवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया, और उसके बाद आप उसको नग्न करते हैं, तब आप इसके क्या होंगे, अपराधी होंगे। वहीं पर अगर उसका दंड देखा जाए तो दंड जो है वो कम से कम 10 वर्ष तक का होगा, और जिसकी सीमा आजीवन कारावास से और दोनों में से किसी प्रकार का दंड और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब हम बात करेंगे लैंगिक हमला और उसके लिए दंड। लैंगिक हमला मतलब जो कोई धारा 7 की बात करते हैं हम, धारा 7 बोलता है लैंगिक हमला। ठीक है, तो धारा 7 बोलता है जो कोई लैंगिक आशय से बालक की योनि, जो कोई लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है। अभी तक वहाँ पे कोई चीज़ घुसेड़ रहा था, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, स्पर्श करता है, या बालक ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन का स्पर्श कराता है बालक से। आप किसी बालक को पकड़ के आप अगर कुछ ऐसा कराते हैं, लैंगिक आशय से ऐसा कोई अन्य कार्य कराता है जिसमें प्रवेश किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्ग्रस्त होता है, लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है, तो यह कहा जाए, फिर उससे क्या होगा, आपको कहा जाएगा कि आपने क्या किया है, लैंगिक हमला किया है। उसके लिए दंड क्या है, कम से कम 3 वर्ष तक का दंड है, और अधिक से अधिक 5 वर्ष तक का, 3 वर्ष से 5 वर्ष तक का आपको दंड इसमें दिया जाएगा। अगर आप किसी बालक के साथ लैंगिक हमले के अपराधी दोषी सिद्ध करे होंगे तो उस जगह पे आपको कम से कम 3 वर्ष और अधिक से अधिक 5 वर्ष तक का दंड दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे धारा 9 गुरुतर लैंगिक हमले की। जैसे कि अभी हमने बात की कि धारा 7 लैंगिक हमले का मैंने आपको बताया कि लैंगिक हमले के लिए अगर आप अपराधी दोषित होते हैं तो आपको कम से कम 3 वर्ष और अधिक से अधिक 5 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है, और दोनों में से किसी कारावास से आप दंडित किए जा सकते हैं, और साथ ही साथ आपको जुर्माना से भी दंडित किया जाएगा। अब हम बात करेंगे धारा 9 जो कि गुरुतर लैंगिक हमले की है। गुरुतर लैंगिक हमले जैसे प्रवेशन गुरुतर लैंगिक हमले की हमने बताया था आपको, उसी तरह जो लोग उसमें थे उसी तरह गुरुतर लैंगिक हमले में भी होंगे। और अगर कोई उनमें से कोई व्यक्ति जो कि अस्पताल का मैनेजर हो, चपरासी हो, या तो कोई पुलिस वाला हो, चाहे कोई लोक सेवक हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई संस्था का व्यक्ति हो, या कोई धार्मिक संस्था का व्यक्ति हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर पाया जाता है तो उसको गुरुतर लैंगिक हमले का दोषी माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति पहले से अगर पाया गया हो, कोई किसी लैंगिक हमले के लिए दोषी हो और उसके बाद फिर से उसने ऐसा कार्य किया हो तो उसको फिर गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दोषी सिद्ध किया जाएगा। और उसमें जो आपको सज़ा रहेगी वो रहेगी कम से कम 5 वर्ष तक की, और अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की आपको सज़ा दी है, जो कि धारा 10 में दिया गया हुआ है। गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड बताया गया है जो कि कम से कम 5 वर्ष और अधिक से अधिक 10 वर्ष तक का आपको दंड मिल सकता है। अब हम बात करेंगे लैंगिक उत्पीड़न और उसके लिए दंड, जो कि धारा 11 में दिया गया हुआ है। धारा 11 कहती है लैंगिक उत्पीड़न, कोई व्यक्ति किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करता है या कहा जाता है जब ऐसा व्यक्ति लैंगिक आशय से, सबसे पहली चीज़ क्या, लैंगिक आशय होना चाहिए। ठीक है, लैंगिक उत्पीड़न, कोई व्यक्ति किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करता है या कहा जाता है जब ऐसा व्यक्ति लैंगिक आशय से कोई शब्द कहता है या कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करता है या कोई वस्तु या शरीर का भाग इस आशय के साथ प्रदर्शित करता है कि बालक द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाएगी या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु या शरीर का भाग देखा जाएगा। ठीक,
दूसरा, किसी बालक को उसके शरीर या उसके शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करवाता है जिससे उसको ऐसे व्यक्ति या अन्य व्यक्ति द्वारा देखा जाए। आप किसी बालक से कोई ऐसा उसके शरीर का अंग दर्शित करवा रहे हैं, वहाँ पे आप लैंगिक उत्पीड़न के दोषी होंगे। वहीं पे अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी प्रारूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाता है, आप मोबाइल में कोई ऐसी गंदी वीडियोस दिखा रहे हैं, गंदी पिक्चर्स दिखा रहे हैं, तो उस जगह पे आप क्या होंगे, लैंगिक उत्पीड़न के दोषी होंगे। बालक को या सीधे या इलेक्ट्रॉनिक अंकी या किसी अन्य साधनों के माध्यम से बार या निरंतर पीछा करता है या देखता है या संपर्क करता है, आप किसी का बार बार पीछा कर रहे हैं, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा कर रहे हैं, जैसे आप मोबाइल के द्वारा कर रहे हैं, चाहे फेसबुक या सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा करते हैं, इस जगह पे आप लैंगिक उत्पीड़न की दोषी हो सकते हैं। बालक के शरीर के किसी भाग या लैंगिक कृत्य में बालक के अंतर्ग्रस्त होने का इलेक्ट्रॉनिक फिल्म या अंकी या किसी अन्य पद्धति के माध्यम से वास्तविक या गढ़े या चित्रण की मीडिया के किसी रूप में उपयोग करने की धमकी देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बालक की आपने कोई ऐसी तस्वीर खींच ली है जिसको आप बार बार दिखा के उसको धमकी दे रहे हैं, उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक को प्रलोभन देता है या उसके लिए परितोषण देता है। जैसे आप उसको कहते हैं कि आप अगर तुम ऐसा कुछ करोगी तो मैं क्या करोगे या करोगी, अगर आप कुछ ऐसा कुछ करोगे या करोगी तो मैं आपको ये चीज़ दूंगा, तो और वो जो चीज़ करवा रहा है वो अश्लील प्रयोजन है आपका। तो उस जगह पे क्या होगा, उस जगह पे आप जो है लैंगिक उत्पीड़न के दोषी होंगे, ठीक है, आप उसमें लैंगिक उत्पीड़न के दोषी होंगे। तो वैसे यहाँ एक स्पष्टीकरण है, कोई प्रश्न जिसमें लैंगिक आशय अंतर्वलित है तथ्य का प्रश्न होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपका आशय लैंगिक है, ये सिद्ध हो गया, कोई भी कार्य जो आप कर रहे हैं जिसमें आपका आशय लैंगिक है, आप चाहे सोशल नेटवर्किंग साइट में उसको पीछे कर रहे हो, चाहे आप उसको कहीं जा रहा हो, कहीं जा रही हो या जा रहा हो, आप उसका पीछा कर रहे हैं या उसको देख रहे हैं, मतलब आपका कोई भी कार्य, आपका आशय अगर लैंगिक है तो आप उस जगह पे लैंगिक उत्पीड़न के दोषी होंगे। अब हम वहीं पे बात करें लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड क्या है, तो कम से कम जो कोई किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडनीय होगा। मतलब 3 वर्ष तक की उसको सजा हो सकती है अगर कोई भी व्यक्ति लैंगिक उत्पीड़न, और उसके लिए दंड क्या है, कम से कम मतलब 3 वर्ष तक की उसको सजा दी जा सकती है। अब हम अगली वीडियो में हम बात करेंगे अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग, जो कि चैप्टर 3 है, ठीक है। चलिए, नमस्कार।